नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए नए संवैधानिक संकट की। और हमारे लोकतंत्र में मुख्यमंत्री भी की गिरफ्तारी जो है वो कोई नई बात नहीं है। कभी राजनीतिक कारणों से तो कभी करप्शन के आरोपों के कारण मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी होती रही है। गिरफ्तारी से पहले हर बार हर मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है और फिर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के जरिए आरोपों का सामना किया है। आरोपों से निकलने के बाद कभी उन्हें उनकी कुर्सी वापस मिल गई है तो कभी कुर्सी से सदा के लिए उन्हें हाथ भी धोना पड़ गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की गिरफ्तारी भी मुख्यमंत्री रहते हुए थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर करीब 337 दिनों के बाद जब संवैधानिक स्थिति अनुकूल हुई तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। लेकिन उमा भारती के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे नहीं थे। फिर भी एक बार जो उन्होंने कानून और नैतिकता का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन आरोपों और मामले के खत्म होने के बाद भी उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल नहीं हुई। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को जब करप्शन के चार्ज में इस्तीफा देना पड़ा तो फिर उन्हें दोबारा चार्ज भी मिला, लेकिन उसके बाद से सत्ता उनके हाथों से ऐसी फिसली कि दोबारा फिर हाथ नहीं आई। लालू प्रसाद यादव भी एक बार इस्तीफा देने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हेमंत सोरेन ताजा मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर जेल गए हैं। उन्हें भी ईडी ने ही करप्शन के चार्ज में गिरफ्तार किया था और उन्होंने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर जो चंपई सोरेन है उसको कुर्सी सौंपी थी। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। उन्हें भी ईडी ने मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी का मामला अन्य मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी से थोड़ा अलग है। वो अलग इसलिए कि उन्होंने अभी तक ना तो इस्तीफा दिया है और ना ही इस्तीफे देने के मूड में दिख रहे हैं। संविधान इस मामले पर मौन है और यदि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाए तो इस्तीफा दे या नहीं दे इस पर संविधान ने कुछ कहा नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। अब तक नैतिकता को आधार बनाकर मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा देने की परंपरा कायम रखी थी, लेकिन केजरीवाल शायद इस परंपरा का पालन ना करें। पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ इस्तीफा नहीं देने के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी गई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार की बर्खास्तगी या राष्ट्रपति शासन का रास्ता आदर्श चुनाव आचार संहिता लगे होने के कारण बंद है। यही वजह है कि जानकारी से संवैधानिक संकट बता रहे हैं। लेकिन एक सप्ताह के रिमांड मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों को शायद, हालांकि अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और केजरीवाल का रिमांड मिलेगा नहीं मिलेगा तो कितने दिनों का मिलेगा इस पर अभी कोर्ट साइलेंट है। अभी कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला, लेकिन 24 घंटे के भीतर उनको फैसला सुना देना है। केजरीवाल ने इस्तीफा देने के संकेत, हालांकि ईडी के कुछ अधिकारी जो वहां थे, जो सोर्स बता रहे हैं कि उनको ये बात संकेत दिया है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अभी तय नहीं हो पाया कि उसके बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देकर मौजूदा संवैधानिक संकट को दूर करेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, और सबसे अहम यह कि क्या केजरीवाल ने पहले से ही तय कर रखा है अपने उत्तराधिकारी का नाम। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे और उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको वो नाम भी बताएंगे जो केजरीवाल ने तय करके रखा है। वो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, वो हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के बीच में। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिलने के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने करीब 2 घंटे की तलाशी के बाद दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई की। ये पहली बार नहीं कि बतौर मुख्यमंत्री किसी की गिरफ्तारी हुई हो।
इससे पहले 31 जनवरी को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को बतौर झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। राजनीतिक इतिहास में साल 2014 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता दोषी पाई गई थी। अदालत के फैसले के तुरंत बाद जयललिता ने अपना उत्तराधिकारी ओ पन्नीरसेल्वम को नियुक्त कर दिया था। साल 1997 में राजनीति के दिग्गज और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर सीबीआई ने चारा घोटाले में शिकंजा कसा। लालू की गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। साल 2011 में लोकायुक्त की एक रिपोर्ट के बाद कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। रिपोर्ट में अवैध खनन में सीएम ऑफिस की सक्रियता सामने आई थी। तो वहीं साल 2003 में दिग्विजय सिंह को सत्ता से बेदखल करने के बाद बीजेपी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन कर्नाटक कोर्ट के एक वारंट ने उमा भारती की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अफसरों की लापरवाही के चलते उमा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। बीजेपी आलाकमान ने गिरफ्तारी से पहले उमा को इस्तीफा देने का आदेश दिया। अब दिल्ली की सियासत में बड़ा उफान देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार के सामने नेतृत्व संकट का सवाल खड़ा हो गया। चर्चा आम हो गई कि मुख्यमंत्री जेल गए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो संवैधानिक संकट है दिल्ली के सामने। मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, उनको ईडी जो है 10 दिन के रिमांड के लिए मांगी है, लेकिन अभी तक कोर्ट जो है अभी तक फैसला इस पर सुरक्षित रखे हुए है। लेकिन अगर फैसला देती भी है तो संभावना है कि उन्हें रिमांड मिल जाए। रिमांड मिले या ना मिले, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब तक नैतिकता के आधार पर जो इतिहास है कि जिस किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि जयललिता का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि उन्होंने जब इस्तीफा नहीं सौंपा था तो कोर्ट ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट के संकेत के बाद, कोर्ट के कहने के बाद इस्तीफा देंगे या उससे पहले इस्तीफा दे देंगे? और पूरा जो मामला है अरविंद केजरीवाल पहले से सेट करके रखे हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्थिति आएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होने के बाद से पार्टी में नेतृत्व किसको जाए, सरकार का नेतृत्व किसको जाए, इसके बारे में चूंकि आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है तो इन्होंने सारी तैयारी पहले से करके रखी है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विमल किशोर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अनुजा कपूर बीजेपी की तरफ से हमारे साथ है। अविनाश सिंह हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, और अधिवक्ता संदीप मिश्रा हमारे पास संविधान विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत विमल किशोर जी से मैं करना चाहूंगा। विमल जी, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी की वजह कुछ भी हो, सही हो, गलत हो, राजनीतिक हो, कुछ भी हो, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि दिन भर कल से हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज मैं बता रहा हूं कि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद से इस्तीफा नहीं दिया, और इस्तीफा देने के बाद जो संवैधानिक संकट है मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? क्या उन्हें पार्टी के किसी कैडर पे, किसी दूसरे लोगों पर यकीन नहीं है, या वो भी वही कुछ करेंगे जो अब तक दूसरे राजनीतिक दल करते आ रहे हैं? विमल जी, हाँ जी, जो विधायकों की मीटिंग होगी, जो पार्टी डिसाइड करेगी, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है रिजाइन देंगे नहीं देंगे, अभी डिसाइड होना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश के अंदर इस टाइम आपातकाल चल रहा है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को क्यों जेलों में डाला जा रहा है। एक भी बीजेपी के नेता के घर ईडी नहीं गई। ईडी जिसके घर जाती है उससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके उसकी ईडी का केस खत्म कर देते हैं। ईडी भेज के ठेके लेके इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर ठेके दे दिए जाते हैं। तो ये तो सीधा सीधा तानाशाही चल रही है। कोई क्वेश्चन थोड़ी रिजाइन देंगे नहीं देंगे, रिजाइन देंगे या नहीं देंगे तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी के विधायक डिसीजन लेंगे। लेकिन आपकी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार है, इस पे धक्का दिखा रहे हैं, जो ये तानाशाही दिखा रहे हैं, ये सरासर गलत है।
इनके जो अगर एक देश के अंदर दो ही बातें चल रही हैं, या तो बीजेपी में घुस जाओ, जो भ्रष्टाचारी डर के बीजेपी में चले गए, जो भ्रष्टाचारी नहीं है उनको डराया जा रहा है। ये डरने वाले नहीं है, ये आंदोलनकारियों की पार्टी है। जेल इनके लिए तीर्थ यात्रा है, मुकदमे गहने हैं, इनके मुकदमे गहने हैं, मुकदमों से नहीं डरने वाले हम। बात ये है कि या तो आप बीजेपी में आ जाइए या जेल चले जाइए। ये पॉलिसी जो है ना, ये देश के लिए बहुत घातक है। जब तक अपने पे नहीं आती तब तक लोगों को समझ नहीं आती। आज केजरीवाल का नंबर है, पहले हेमंत सोरेन का नंबर आया, ऐसे सबके नंबर लगा रहे हैं। ये देश में एक मोनोपोली चाहते हैं, कोई इनके खिलाफ ना बोले। ये जो कर रहे हैं करते रहे। पीएम केयर का फंड कोई ना मांगे, इनकी डिग्री कोई ना मांगे, इनसे कोई सवाल ना करे। विमल किशोर जी, मैंने आपको कहा कि हम उस पर चर्चा नहीं करें। कल रात से हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं और मेरी आवाज़ भी बैठी जा रही है। और संदीप मिश्रा जी हैं, उनकी आवाज़ भी मैं दिन में बात करता, उनकी आवाज़ भी बैठ रही थी, वो भी बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पॉलिटिकल क्या सही है क्या नहीं है उसका फैसला तो करेंगे। ऐसे 2-2 3-3 प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आपने कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे ये विधायक तय करेंगे। मैं कह रहा हूं, अगर विधायक तय करने का मामला होता तो हम सवाल नहीं पूछते, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे है और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस्तीफा नहीं देता है तो संवैधानिक संकट पैदा होता है। क्योंकि ये जो सरकार, ये जो बीजेपी चाहती है वो तो नहीं होने वाला ना। जो नहीं, ठीक है, वो आप बीजेपी से फरिया लीजिएगा, बीजेपी से बात कर लीजिएगा, आप लड़िए। मैं आपको लड़ने से मना नहीं कर रहा, आप लड़िए, आप लड़िए, उससे जनता के कोर्ट पे फैसला होगा। ये तो जनता के कोर्ट पे फैसला होगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं आज उस पर चर्चा नहीं कर रहा, आज मैं संवैधानिक संकट पे बात कर रहा हूँ। मैं इसीलिए सीधा कर रहा हूँ, आप फोकस्ड रहेंगे हम इस चर्चा में। संदीप मिश्रा हमारे साथ है। संदीप जी, क्या आपको लगता है संवैधानिक संकट है दिल्ली पर और इस संवैधानिक संकट का समाधान क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल खुद इस्तीफा देने के बाद ये संविधान का जो संकट है उसको दूर करेंगे, या जैसा कि जयललिता के मामले में का इंस्ट्रक्शन आया था उसके बाद वो इस्तीफा उन्होंने दिया था और दूसरे लोगों को जो है उत्तराधिकारी बनाया था उन्होंने। लेकिन अभी जो है कोर्ट में मामला इसका एक अभी दायर किया गया है, एक मामला इनके इस्तीफा देने के खिलाफ। तो अभी की स्थिति क्या है? अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो स्थिति क्या हो सकती है? कि केजरीवाल जी का जैसा इतिहास है हम सभी लोग जानते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलने में नंबर 1 है। और अगर मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में कहूँ तो ड्रामा क्वीन है वो पूरी तरह से। ड्रामा करने में उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। तो संवैधानिक विशेषज्ञ के तौर पे मैं कहूँ कि एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री जो दिन भर में 5 बार संविधान और लोकतंत्र की गवाही देता है, हर समय कहता है संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट खतरे में है, लोकतंत्र मरा जा रहा है, वह व्यक्ति 9 बार जो है ईडी के सम्मन्स को एवॉइड करता है। और जब रिजाइन देने की बात आती है, जेल देने की बात आती है, तो वह अल्टरनेट अरेंजमेंट करने की बजाय जो है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कहता मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा। भाई संदीप जी, ये आप पॉलिटिकल चीज में आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर इस्तीफा नहीं देता है तो संविधान क्या है, क्योंकि संविधान साइलेंट है, संविधान कुछ नहीं कहता। इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में क्या क्या हो सकता है? 163 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया चीफ मिनिस्टर होगा और चीफ मिनिस्टर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे सलाह पर काम करता है। अब जब मुखिया ही जेल के अंदर है तो क्या जो कैबिनेट बाहर है जेल के वो मीटिंग कर सकती है बिना चीफ मिनिस्टर के शामिल हुए? इस तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है और ऐसे संवैधानिक संकट खड़ा ना हो इसलिए आवश्यक है कि एक अल्टरनेट अरेंजमेंट केजरीवाल जी द्वारा किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली एक संकट खड़ा होगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग और सब चीज के लिए चीफ मिनिस्टर का बाहर होना बहुत जरूरी है। साफ साफ बात है। अगर हम दूसरी तरह से कहें कि 2 मिनिस्टर जेल के अंदर हैं तो क्या जेल के अंदर मुख्यमंत्री मीटिंग कर सकता है? तो वहां हम कहेंगे कि जेल के अंदर तो भाई जेल मैनुअल के हिसाब से चलना है, मुख्यमंत्री के प्रिविलेज तो जेल के अंदर आपके नहीं है। आप तो जेल के अंदर आम आदमी है, कैदी हैं, कैदियों को जेल मैनुअल अलाउ नहीं करता है मीटिंग करना। तो सरकार चलाने के लिए जो सलाह चाहिए डेफिनेटली मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगी। एक मुख्यमंत्री अकेले सारे निर्णय नहीं ले सकता है। कोई भी फाइल ऐसी हो जिसमें वो कहे हम खुद ही निर्णय लेंगे और कोई मंत्रिमंडल का निर्णय उसमें नहीं शामिल होगा, तो ये भी एक तरह से कहे फेडरलिज्म के खिलाफ जाएगा, लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा। कि जो कहते हैं ना मैं एनार्किस्ट हूँ, तो डेफिनेटली वो एनार्किस्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे संवैधानिक प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो देखना ये है कि पहली बात रिमांड मिलती है और दूसरी बात कि
केजरीवाल जी क्या निर्णय लेते हैं। अगर रिमांड का फैसला आता है तो हमें 8 सवा 8 तक तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे का समय जो है वो 8 सवा 8 तक पूरा हो रहा है। तब तक कुछ न कुछ इंटरिम ऑर्डर निश्चित ही हमें अदालत से मिलेगा। जी बिल्कुल, ये इंटरिम ऑर्डर के बाद ही फैसला करेंगे पॉलिटिकल की। अगर उम्मीद है अभी तक बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है उनको अभी भी उम्मीद है कि शायद बेल मिल जाए, उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाए और वो बने रहें, और जब राहत मिल जाएगी तो फिर तो इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं होता है। बीजेपी के पास में जगह अनुजा कपूर हमारे साथ है। अनुजा जी, क्या आपको लगता है इस संवैधानिक संकट के लिए जिम्मेदार जो है वो केजरीवाल है या ईडी है या केंद्र सरकार है? कौन है इस संवैधानिक संकट के लिए जिम्मेदार? जय श्री राम। जय श्री मुकेश जी जय श्री और राम। मेरे सारे पैनल्स को, हम सबको पता है कि उनका जो हमारे सबके प्यारे अरविंद केजरीवाल जी, बेटे भाई, ग्रीड है उनका जो उनको लेकर डूब गया है। उनकी जो ये लालच है, वो लालच जो है अभी भी अपनी कुर्सी का जो लालच जिसने ड्राइव किया है इनको अभी तक, और ये उस कुर्सी को जेल के अंदर भी छोड़ना नहीं चाहते। आप सोचिए कितने लालची रहे हैं ये, जो कहते रहे हैं कि गाड़ियां, मेटेरियलिस्टिक चीजों का भोग नहीं करूंगा मैं, सबसे बड़े भोगी यही बन गए। और अगर एक और बात मैं कहूं तो इनका हमेशा से मन था, इनका सपना था कि ये हिस्ट्री क्रिएट करें, वो कर दी इन्होंने। ये हिस्ट्री क्रिएट ही कर रहे हैं। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु विल नॉट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और जेल के अंदर से जो अपनी सरकार चलाएंगे। आप बताइए, नेशनल सिक्योरिटी कितना बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है कि हमारी सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का कितना बड़ा मुद्दा है। जो कागजात, छुपे छुपाए चीजें होती हैं, जो चीजें इनको करनी है, जिस तरीके से डीलिंग्स करनी है, वो डीलिंग अब क्या जेलों के बीच में बार बार आप नहीं, अनुजा जी, जेल में तो हो ही नहीं सकता। अभी संजीव जी ने बिल्कुल क्लियर किया ना कि जेल मैनुअल के हिसाब से जब तक कोर्ट आपको स्पेशल अनुमति नहीं देता, कोर्ट अरेंजमेंट नहीं करता, तब तक आप नहीं कर सकते। तो इसमें तो न्यायपालिका की भूमिका है, बिना न्यायपालिका के इंटरवेंशन के आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से जेल से सरकार नहीं चला सकते, जैसा कि मुकेश जी, लॉयर मैं भी हूँ, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में रही हूँ लॉयर जी। तो आप बताएं क्या कानून अलाउ करता है? प्रणाम। तो मैं उन्हीं को ये कह रही हूँ कि संदीप जी, बात क्या है, इस पे मुझे लगता है कि एक और बहुत बड़ी चीज निकल कर आएगी, क्योंकि जो मुझे लगता है कि कोर्ट ये कहेगा कि ये एक मोरल ड्यूटी बनती है। आपने देखा था कि कई बार इन्हीं चीजों पे ऐसी बात आती है जो कोर्ट कहती है, एक नेचुरल जस्टिस पे बात जब सबकी दोनों की सुन लेती है, और एक मोरल ड्यूटी पे बात कहती है कि आपको त्याग दे देना चाहिए, क्योंकि ये चल नहीं सकता। जो इनको करना चाहिए, क्योंकि जो चीज साइलेंट है वही कभी कभार लॉ भी बनता है आने वाले जजमेंट के ऊपर। मुझे लगता है कि मेरे जो भाई संदीप जी यहाँ बैठे, समटाइम्स जजमेंट क्रिएट्स अ हिस्ट्री। तो इसी दौरान पर हो सकता है कि आने वाले टाइम पर या उसी दौरान पे हम लोग एक डायरेक्शन भी मांगेंगे कोर्ट से। तो ये जो अभी मुझे जहां लगता है कि कोर्ट यही कहेगी कि आप एक मोरल ड्यूटी आपको करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो प्रेसिडेंट रहा है उसके अंदर सबने रेजिग्नेशन देकर आगे काम किया है, और जब आप रिजाइन करके काम करते हैं तो इन्हें भी रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, जे जयललिता ने रिजाइन नहीं किया था, कोर्ट को कहना पड़ा, कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा, उसके बाद उन्होंने किया। बिल्कुल, कोर्ट, वही मैंने कहा, कोर्ट कर दे या फिर एलजी का रूप आएगा कोई सामने। बिल्कुल, मैं वही, जब एलजी की बात करी, जब आपने एलजी की बात करी, मैं उसको चाहता हूं कि थोड़ा क्लियर करें। या एलजी का रूप आएगा कि वो डिस्क्वालीफाई कर देगा या इसे डिसॉल्व कर क्या देगा। क्या आचार संहिता भी तो लगी हुई है ना अनुजा जी, तो क्या आचार संहिता नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं अभी? आचार संहिता लगे रहने के दौरान क्या एलजी इस तरीके का फैसला कर सकते हैं, ये भी तो सवाल है ना। नहीं तो देखिए, आचार संहिता है तो अभी अरविंद केजरीवाल भी कुछ अभी डेवलपमेंट का काम तो कर नहीं पाएंगे, ये भी आप समझते हैं। नहीं, वो बात फैसला देखिए, वो भी है कि वो डिस्कशन नहीं है, उस पे डिस्कशन नहीं है। डिस्कसन ये है कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देंगे तो संवैधानिक जो संकट है उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। राइट नाउ इट इज ऑन मॉरल ग्राउंड एंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि उस दौरान पर मुझे लगता है सब लोग ये जरूर बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड, दैट विल ही डू इट और नॉट, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच विल बी। नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं कह ही रहा हूं कि नैतिकता को अगर नहीं माने तो कानून में तो कुछ साफ नहीं है कि अगर आप नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आपको, बिल्कुल, तो मोरल ग्राउंड पे अगर वो नहीं दे रहे हैं तो इसका क्या उपाय है, इसका क्या इलाज है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अविनाश जी के पास एक बार जाऊँगा, और ये भी लॉयर ही है। मैं अगर आज हमारे पैनल में 3 लॉयर है, बिमल किशोर जी के बारे में नहीं आता, शायद आपने भी लॉ किया हो। बिमल जी, क्या आपने भी लॉ किया है?
अगर नहीं किया तो आप 3 लॉयर के बीच में फंसे हुए हैं। तो अविनाश जी, क्या क्या कहेंगे आप? आपके हिसाब से क्या ये संवैधानिक संकट का इलाज क्या है? आप मुकेश चूंकि जी, पॉलिटिकल नमस्कार। एनालिस्ट भी है, आप दोनों लिहाज से बताएं जी। मुकेश जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत दुख होता है जब आज सुना आपके प्रवक्ता को कि अन्ना की पार्टी आपको आज ये पता नहीं कौन सी किसकी पार्टी कह रहे थे, किसकी पार्टी हो गई। शिक्षा की बात करने वाली पार्टी आज शराब घोटाले में उनके चीफ मिनिस्टर जेल में है। दिल्ली की जनता ये भी देख रही है। और मैं आपके पहले सवाल पे जाता हूँ मुकेश जी, मुझे याद है आपका सवाल। आपने पूछा कि आपका क्या होगा, रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे, मैं उस पर भी आऊंगा। आपने देखा नहीं, उनकी पत्नी स्त्री का, शायद सुनीता नाम है उनका, सुनीता केजरीवाल का ट्वीट आया है। मतलब इतने बड़े आप पार्टी में कोई संयोजक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कुछ नहीं, पर ट्वीट आता है उनकी पत्नी श्री का, ये लालू यादव के रास्ते पे जा रही है पार्टी। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपके पैकेज जो आपने शुरू में ट्वीट क्या दिखाया आता है था ये भी तो मुकेश जी, बताइए। ट्वीट का कंटेंट क्या है? ट्वीट का कंटेंट ये है, आपकी रिसर्च टीम भेज देगी। ट्वीट का कंटेंट ये है कि ये दिल्ली की 3 बार की चुनी हुई जो सीएम है उनको ये जेल भेज रहे हैं। ये बड़ा दुखदायी विषय है, इससे जनता बड़ी आहत है। एक तो वो 3 बार के सीएम नहीं है, बच्चे का झूठा कसम खा करके कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, और आज जो कांग्रेस को नहीं पीपी सर, के गाली 3 बार देते शपथ थे, लिया तो 3 बार के सीएम तो कहेंगे, 9 बार का सीएम अगर नीतीश कुमार है मैं तो तो उनको भी प्लीज 3 बार कोई को तो बात कहना नहीं। पड़ेगा। मैं याद करा रहा हूँ, मैं जनता को याद करा रहा हूँ कि आपके 3 बार के सीएम कैसे हैं। पहली बार बच्चे का झूठा कसम खा के बन गए, दूसरी बार जनता ने बहुत अच्छा उनको मैंडेट दिया, और तीसरी बार भी दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब मैं वापस मूल सवाल पे आता हूँ। आपका पैकेज बड़ा प्यारा था डायरेक्टर साहब, एडिटर साहब। आपने बताया कि कौन कब जेल गया, ललिता वगैरह वगैरह। आपने एक बात नहीं बताई, कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी जेल गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव, एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ही अपीयर्ड इन द केस ऑफ जेएमएम। आप भूल गए कि जेल तो हेमंत नहीं गए सोरेन थे, वो के अपीयर हुए पिताजी, थे ना सर, जेल नहीं गए थे वो। मैं किस रूप में गए थे वो? किस रूप में गए थे वो? इनका ज्ञान ज्यादा है थोड़ा। जेल नहीं गए थे तो किस रूप नहीं, में गए नहीं, थे? जेल नहीं गए थे। उनकी गरिमा थी कि वो जेल नहीं गए, पर उन्होंने माफी मांगा। थोड़ा उन्होंने ठीक है, कहा वो कि चलता है ना। आप हुई ऐसा है। कैसे कह सकते हैं राजनीतिक जेल जाना, शिक्षा को- माफी मांगना, निकल जाना, वो अलग बात एक है। मिनट, मैं आप अभी खत्म करने जेल दीजिए, नहीं एक मिनट गए थे खत्म वो। करने जी। दीजिए, एक मिनट खत्म करने। हेमंत सोरेन के पिताजी वो गए या नहीं गए? आपके पैकेज में एक बात ऐड कर दीजिए, ये जितने लोग भी जब जेल गए, लालू गए, करुणानिधि गए, तब मोदी जी और शाह नहीं थे। हेमंत सोरेन भी उन्होंने जेल नहीं भेजा गए था। मुख्यमंत्री रहते हुए। आप कहां से डेटा लाए, जरा बताइए कब गए जेल? कौन? हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जेल नहीं गए? नहीं, जेल गए, मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं गए ना। मैं मैं मुख्यमंत्री वो रहते तो हुए बात पैकेज नहीं वो कह था रहा ना, हूं। पूरा देखिए ना पैकेज। पैकेज एक का मिनट, कंटेंट ये था कि मुख्यमंत्री रहते हुए कौन कौन जेल गए। बिल्कुल। शिबू सोरेन मैं ने पैकेज को को- 6 महीने मैं में दोबारा पैकेज नहीं को चुने आगे गए, बढ़ा वो रहा हूं। मुख्यमंत्री एक रहते मिनट। रिजाइन देना पड़ा एक उनको। मिनट। दोनों बार उनके साथ वही हुआ था। बिल्कुल, मैं पैकेज को आगे बढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ तब मोदी शाह नहीं थे। नहीं देखिए, मैं हम लोग अगर लगता है आज दूसरी तरफ जा रहे हैं। केजरीवाल- हम लोग जिस पे फोकस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जितने लोगों ने रिजाइन दिया, अभी अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं दे रहे हैं और इससे संवैधानिक संकट हो गया है। लेकिन हमें ये मेरे नहीं पास वो भूलना जानकारी है। चाहिए। मैं हमें आज ये ये नहीं कह रहा हूँ कि भूलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, शायद बिल्कुल। बिमल किशोर जी को जानकारी हो या नहीं हो, मुझे नहीं एक पता। मिनट, बिमल एक किशोर मिनट। जी, अविनाश जी पूरा कीजिए, बात जल्दी पूरी कीजिए अपनी। जी जल्द। जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में एलजी को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर चुका है। तो जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको देखने के लिए एलजी है। हाँ, ये जहां तक पॉलिटिकल डिसीजन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है जी, सर। आप देखिए मॉडल- दोनों फर्क ये समझिए। मॉडल कोड अभी ऑफ कंडक्ट अभी लगा अभी है, अब किसी ये आप मॉडल नहीं कोड ऑफ कर कंडक्ट सकते, की बात है। आप नहीं कर सकते, ये टेक्निकली नहीं कर सकते आप। एलजी अभी फैसला नहीं कर सकते, करेंगे तो मैं कह तो इस रहा पे- हूँ, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मुझे मुकेश जी, बीजेपी वाले कुछ भी कर कोड ऑफ सकते हैं। कंडक्ट लगा है, केजरीवाल को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिखाना होगा। नहीं वो तो आप अरे नहीं भी लगा व्यक्ति- रहता तो भी दिखाना। हर एक मुख्यमंत्री को नैतिकता बिल्कुल। के आधार पर ही इस्तीफा देना होता है। इसका संविधान मॉडल कोड बिल्कुल ऑफ कंडक्ट साइलेंट है से कोई इसमें, लेना और देना संविधान नहीं कुछ नहीं कहता। मैं इसीलिए आया हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो ये सिचुएशन आने वाला है, ये अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छी तरह पता था। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी पहले से बना के रखी। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा ये बात भी जो है उन्होंने पहले से तय कर रखा। मैं बिमल जी के पास आऊँगा। बिमल जी, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हैं,
सब चीज़ बहुत करीने से करते हैं, पूरी योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बना के करते हैं। करप्शन भी करते हैं तो पूरी रणनीति बना के करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन जो है अपने निशान नहीं, ऐसे नहीं कह सकते आप करप्शन नहीं करते हैं, आप ऐसे नहीं। कह अब देखिए सकते ईडी corruption के पास करते जो हैं। देखिए हम लोग वही बात क्या करेंगे जो बोला? ईडी ED संवैधानिक अभी वो संस्था है, आरोप उन्होंने है, जो आरोप सबूत है, पेश ये किए हैं सब, और फैसला सुनो। करना है उनको, अभी तक तो उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली है ना, तो आपको मानना पड़ेगा कि ईडी जो है, ईडी भी संवैधानिक संस्था है, अगर वो एविडेंस दे रही है तो आपको उसको ही मानना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अरविंद संस्था है। केजरीवाल अपना उत्तराधिकारी तय कर चुके हैं? पत्नी को पहले तो ये संवैधानिक संस्था की बात बताइए, क्या ये संवैधानिक संस्था सिर्फ विपक्षियों के घर जाती है, एक भी बीजेपी के घर नहीं जाती है? तो आप इसके दूसरा लिए आपने कोर्ट जो में जाइए संविधान और ईडी विशेषज्ञ पे बिठा केस रखे कीजिए, आप हैं, जब क्यों नहीं जा रहे? दूसरे संविधान विशेषज्ञ जो बिठा रखे हैं, हाँ। ये संविधान विशेषज्ञ कम बीजेपी के प्रवक्ता और केजरीवाल विरोधी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये ड्रामा क्वीन कह रहे हैं केजरीवाल को, ये है ही ड्रामा क्वीन। अभी तो अरेस्ट हुए हैं वो, इतनी जल्दी क्यों है आपको रिजाइन करने की? क्या दिल्ली कहीं जा रही है? आपको क्यों ऐसी टेंशन, पेट में दर्द हो रहा है कि केजरीवाल रिजाइन करे? जो होगा पार्टी डिसाइड करेगी। हमारा आदमी जेल गए, हम फाइट करेंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना? कि नैतिकता की बात कर रहे हो आप, डिसाइड करेगी या कुलदीप पार्टी डिसाइड सेंगर, आप करेगी? जब बोल रहे, मैं बोला नहीं था ना, कुलदीप सेंगर को नैतिकता नहीं थी? लखीमपुर कांड में अजय टैनी के और अजय टैनी के बाप को नैतिकता नहीं थी? ब्रिजभूषण शरण को नैतिकता नहीं थी? कुलदीप सेंगर ने पूरा परिवार खत्म कर दिया, कोर्ट के बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई। मंत्री संदीप मंत्री जो हरियाणा का, उसको नैतिकता नहीं थी? सिर्फ नैतिकता विषय इनके सिर्फ आप पार्टी को है? नहीं, आप देखिए पार्टी के मंत्री का, आप बिमल पार्टी जी, मंत्री का बिमल जी वीडियो एक के बाद एक आप जो नाम एक गिना रहे हैं प्लीज। ना, वो सारे मंत्री थे। मंत्री और मुख्यमंत्री में फर्क होता है। मुख्यमंत्री नहीं, जो है, नहीं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा बीजेपी का मतलब नहीं, पूरे बात कैबिनेट यह का है कि इस्तीफा बीजेपी होता के है। लोगों के मुख्यमंत्री ऊपर की ना तो जिम्मेदारी ईडी से आप ना तो मंत्री की जिम्मेदारी की CBI तुलना नहीं जाएगी, कर सकते। बीजेपी के लोगों के Collective घर ना तो CBI responsibility। जाएगी, ना ईडी जाएगी, ना इनकी नैतिकता काम करेगी, ठीक है? और सिर्फ और ये जाएंगे विपक्ष के नहीं देखिए, घर, मैं रेड पॉलिटिकली इस पूरे चर्चा को नहीं, नहीं ले जाना चाहता विमल जी। हम लोग कल से यही ये- चर्चा कर ये रहे हैं, तो political इस पे ये जो बात आपने करनी संविधान विशेषज्ञ बिठा रखे हैं, ये ठीक है। संविधान विशेषज्ञ बिठा रखे हैं, ये पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं कि ये तो मैंने उनको भी रोका है। संकट चलिए की बात चलिए, अब कर रहे संदीप हैं। जी कुछ बोलना चाह ये रहे तो हैं। बीजेपी मैं आपको बताऊंगा ना, अभी आपके विरोधी उत्तर बातें कर रहे हैं आपके ना। नए मुख्यमंत्री का नाम मैं बताने जा रहा हूँ विमल जी, आप जरा शांत रहिए। वो हमारी अब पार्टी आप लोग को decide आपकी कर पार्टी का नहीं देगी। पता, मुझे पता है आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, और 2 दिन के भीतर में शपथ लेंगे वो। आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन के भीतर में आपके नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। संदीप जी, देखिए, हालांकि कानून जो मैं करूंगा, ये जो दावेदार है, जो 3 दावेदार अभी मुख्यमंत्री के हैं आपके पार्टी के भीतर में, मैं उनका ग्राफिक्स के जरिए बता रहा हूं कि गोपाल राय जो है वो पद के दावेदार है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलन जीवी है, आंदोलन से निकल करके आए हैं और सहयोगी है, विश्वास पात्र है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, और आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल हैं। बाबरपुर उत्तर से ये विधानसभा में है, MLA है वहां से, बाबरपुर उत्तर से। दूसरी दावेदार जो आतिशी है, आतिशी दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की करीबी मानी जाती हैं, और उनको अभी कालकाजी से विधानसभा की सदस्य हैं। हालांकि लोकसभा भी लड़ा था 2019 में, लेकिन लोकसभा इन्होंने गौतम गंभीर के हाथों 4 लाख से ज़्यादा वोटों से इन्हें हार मिली थी। PWD और पर्यटन और का मंत्रालय अलग से इन्हें मिला हुआ। तीसरे जो दावेदार हैं, ग्रेटर कैलाश से विधानसभा सदस्य सौरभ भारद्वाज। ये 3 जो हैं दावेदार हैं, लेकिन ये दावेदार के नाम जो है सब जानते हैं मुझे लगता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री इन तीनों में से कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, अच्छा संदीप मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद आपके मुख्यमंत्री का नाम बताऊंगा। जी जी, एक चौथा नाम आप भूल गए हैं, वो लंदन की लोकल ट्रेन में घूम रहा है। अच्छा। उसके आने का इंतजार क्यों नहीं हो रहा है? बता ही दीजिए कौन है नाम वो। अपनी दुल्हनिया के साथ घूम रहा है, बस इतना बता रहा हूँ और ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। वो तो भारत आने में डर रहे हैं, जल बोर्ड घोटाला में उनका नाम है, वो तो भारत आने में डर रहे हैं। ओ भारत देखिए, घोटाले लालू में- जी का विरोध करते करते लालू की राह पे पूरी पार्टी जा रही है। विमल जी देखिए, मेरे पास जो जानकारी है और ईडी के अधिकारियों के साथ, का नाम बीजेपी में देखिए विमल जी राय मैं तो आपका लाल घोटाले में था ना, बीजेपी में जाएगा। विमल जी अशोक मैं कुमार आपके आया, तनाव BJP को में थोड़ा वॉशिंग कम मशीन है, करता हूँ। बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई। विमल जी नहीं, आप आप बिल्कुल, बताइए, अजीत पवार के ऊपर घोटाले का आरोप बीजेपी में आते ठीक हो गया? सर ये वो? बात तो आप लोग हमेशा मुकुल कहते राय, हैं, हमेशा करते आ रहे हैं, इससे आगे कुछ कहिए ना। मुकुल राय, विमल जी मैं आपके तनाव को कुछ कम करता हूं। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और ईडी की कस्टडी में काफी ठीक ठाक वो बातचीत कर रहे हैं और उनको कोई टेंशन नहीं है। ईडी के अधिकारियों से बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और वहीं से जो सोर्स से जो पता चला है वो मैं आपको बता रहा हूं विमल जी, कि उन्होंने इस्तीफा देने का संकेत दिया है और वो आज जो है 8 बजे के बाद जो है रिमांड में, कल वो इस्तीफे की घोषणा करेंगे और उन्हें अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में आगे करने की बात चल रही है। इस तरीके का संकेत उन्होंने दिया। वो अभी विधायक नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर वो कहीं से चुन के आ जाएगी ये और न्यूज़ तो मैंने ब्रेक किया है। हाँ, तो
तो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लालू जी का मुकेश जी, ये विरोध न्यूज़ करते तो मैंने करते जो है वो ब्रेक किया लालू की राह पे चल गए और बहुत आगे निकल चुके। अनुजा जी हमारे पास है। अनुजा जी, क्या आपको लगता है ये जो लालू का विरोध करते लालू की राह पे चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये चल पाएगा या एक्सेप्ट करेगी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, दूसरे जो लोग हैं दावेदार है, क्या उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से हेलीकॉप्टर बनकर ही आए हैं और उनसे मुझे कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। जो जिस तरीके से उनकी एक विचारधारा है, वो कहीं से भी कोई भी अपना दांवपेच लगा सकते हैं अपनी सत्ता को अपने ही घर के अंदर रखने के लिए। मैंने पहले ही कहा वो बहुत लालची हैं और वो उसी तरीके की सत्ता को प्ले करेंगे कि ताकि जो कुर्सी का जो गेम है वो घर के अंदर ही रहे। अब तो ये लोगों को, आतिशी को और गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज को सोचना है और राघव चड्ढा को सोचना है कि ये जो इन पर विश्वास था कि नहीं था। ये आपने पहले भी देखिए सत्येंद्र जैन के पास कितने कितने पोर्टफोलियो थे, उसके बाद तो ये विश्वास करते नहीं, एक ही को 40-40 पोर्टफोलियो दे देते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता इनको अपने मंत्रियों पे आप जीओएम का टाइम देखिए कि लिकर पॉलिसी को भी कैबिनेट मंजूरी के बिना इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था और इन्होंने शुरुआत कर दी थी, बाद में इन्होंने ट्वीट किया। तो आप इस बात को समझिए सर कि जो जिसके ऊपर घपला हो रहा है, जिस चीजों पर हो रहा है, जब वो उसी को ही नहीं मान रहा तो मैं उस चीज के आगे की तो बात अब छोड़ ही दीजिए। ये तो इनकी बीवी का तो मतलब हो गया, अरविंद केजरीवाल जी ना हो के बीवी जी उनकी हो गई साथ में, तो इट इज वन एंड ऑल द सेम थिंग। इट इज वन एंड ऑल द सेम थिंग। तो मुझे जहां तक लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग व्हिच कैन कम ऑन द लाइन विद अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लोगों में एक भ्रम फैलाना और अपनी सत्ता को अपने हाथ से ना भेजना, ना देना, क्योंकि इसी के लिए जद्दोजहद करी थी। और आपको मालूम है कि ये पंजाब के सीएम बनकर तो ये ज्यादा घूमते हैं, भगवत मान की कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। तो ये क्योंकि दिल्ली में अधूरे सीएम है, इनका सपना ही था कि पंजाब एक अलग कंट्री है और इन्होंने याद है कहा भी था कि खालिस्तान बना लूंगा अगर, और उसका मैं अपना प्रधानमंत्री बैठ जाऊंगा। तो देखिए अब उनकी जो सोच है, आज उनकी सोच उनको कहां लेकर चली गई। मुझे लगता है कि बिल्कुल बिमल किशोर जी हमारे साथ है। मैं बिमल जी के पास जाना हूं। बिमल जी, क्या आप या आपकी पार्टी, आपके लोग एक्सेप्ट करेंगे अगर केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री के रूप में आ गया? नहीं, ऐसी बनावटी बातें हैं, ये सारी काल्पनिक बातें हो रही हैं जो हमारे विधायक चाहेंगे। काल्पनिक बातें हो रही हैं चाहे कुछ भी, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये मोदी और शाह की पार्टी नहीं है। जो मोदी शाह चाहेंगे वही होगा। अच्छा। जो हमारे विधायक चाहेंगे, जो हमारे विधायक मंडल जो मीटिंग करेंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये अनुजा जी, ये केजरीवाल डिसाइड नहीं करेंगे? आपके मतलब केजरीवाल डिसाइड नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? विधायक डिसाइड करेंगे ना। अच्छा, मतलब ठीक है, एक तो विरोध यहाँ पे हो गया। तो मुझे लग रहा है लोकतांत्रिक पार्टी ठीक है है, मैं वही चाह रहा था कि अगर ऐसा डिसीजन होता है तो शायद बीजेपी को कैप्चर कर लिया, संविधान को कैप्चर कर लिया, जुडिशरी को कैप्चर कर लिया, ईडी को कैप्चर कर लिया। हमारी लोकतांत्रिक भाई है तो आप कल तक तो आपकी पार्टी, कल तक केजरीवाल जी जिसका विरोध कर रहे थे उसके साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप भी तो बदले हैं। आप कौन सा ये कर रहे हैं? आप कल लालू यादव का विरोध कर रहे थे, मुलायम सिंह का विरोध कर रहे थे, सोनिया गांधी का विरोध कर रहे थे, सबके साथ मिलकर के इंडी गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कौन से दूध के दूल्हे हैं? देखिए आप जो बात कह रहे थे आप भी तो उसके विरोध में है। ये जो धर्म के नाम पे लड़ाइयां करवा रहे हैं, देश खतरे में डाल रहे हैं, संविधान खतरे में डाल रहे हैं, लोकतांत्रिक हत्या कर रहे हैं, देश बचाना पहले है ना। इनकी तरह तो नहीं ना ये कुछ भी, मतलब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तरीका थोड़ी है देश चलाने का। लड़वा रहे हो तो जनता को लड़वा रहे हो, इसलिए धक्काशाही, तानाशाही लोकतंत्र को बचाने के लिए छोड़िए वो सब बातें। मैं कह रहा हूँ कि आपके नेता अगर कोई फैसला करते हैं तो आप उसे मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, नेता कोई नहीं है, नेता आम आदमी पार्टी है। अच्छा। नेता सभी हैं। जब तक लोग जो सभी विधायक डिसाइड करेंगे सर्वसम्मति से होगा। मैं कह रहा हूँ अमित शाह की तरह नहीं चलेगा। इसको बना दिया, बिस्वा को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके ऊपर कल तक भ्रष्टाचार के आरोप थे, है ना। हेमंत बिस्वा को बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री। चलिए, क्योंकि आप तो विधायक नहीं है, आप विधायक नहीं है तो इसलिए आपसे ये पूछना सही नहीं है। गुवाहाटी वाटर स्कैम इसके नाम। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप चूंकि मान लीजिए विधायक नहीं, मान लीजिए पार्टी के लोगों से भी पूछा जाए, अगर मुख्यमंत्री चूंकि जनता से भी पूछते हैं तो आपसे भी पूछते होंगे, तो अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल आपसे पूछते हैं कि मैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, बिमल किशोर जी आपकी क्या राय है?
क्या हम कहेंगे अपनी राय देंगे ना, वो तो हम एक अपनी काम राय ऐसा देंगे जो करेंगे हमारी राय मुकेश होगी, जी, लेकिन मेरा वो मानना ग्राउंड ये रिपोर्ट है निकालेंगे, कि जो सर्वे विधायक निकालेंगे। मंडल आपको होता पता है, जो तो है विधायक वो भाई वो डिसाइड सर्वे करते कर हैं, चुके हैं, आपको नहीं पता, ये सारे मैं सर्वे कर सर्वे- चुके हैं वो। सर्वे हमारे से हुआ, हमने वो तो बता हर दी, चीज वो का हमारी सर्वे पर्सनल निकाल राय लेते है, हैं, उसको बट लिकर जब पॉलिसी जायज के नहीं कर टाइम में पाएंगे ना, जिन्होंने इनको जो हमारी मान पर्सनल सम्मान राय ना हम दिया बताएंगे। हो, वो हम क्या ही चाहते पूछेगा हैं कि किसी हमारा से देश बचा और रहे, क्या ही लोकतंत्र करेगा। बचा रहे, लोकतंत्र के For me, हथियारों को मुझे इस देश लगता से है कि हटाना है, I don't know देश how बचाना things है, are, देश पहले but है। अरविंद ये केजरीवाल कांग्रेस still बीजेपी believes कि कह रहे हैं। अब मैं आ जाऊंगा अविनाश जी, आ रहा हूँ मैं भेजा आपके जाएगा। पास। जी जी, अविनाश जी इनको कुछ बोल देख रहे के हैं ना, ये जय श्री राम जी। कहते हैं आते देखिए, ही, मैं शराब कोई घोटाले महिला पे भी हूँ, होती है। मैं शराब की ही बात करूंगा। अंधेरा भी हो गया है और होली का भी माहौल है ऑन अ लाइटर वे। ये कहते थे कि मैं महिलाओं से पूछ करके मैं लिकर वेंट खोलूंगा। महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ एडिटर साहब। ये कहते थे कि किसी मोहल्ले में शराब की दुकान खुलेगी तो हम वहाँ की महिलाओं से पहले पूछेंगे, राय मशवरा करेंगे, तब दुकान खोलेंगे। अरे दुकान खोलना तो छोड़िए, एक पर एक फ्री करा दिया। आपने कभी ऐसी पॉलिसी देखी है कि पॉलिसी लागू हो और जैसे ही सीबीआई का उस पर छापा पड़े उस पॉलिसी के ऊपर, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, वो पॉलिसी विड्रॉ हो गई। अगर ये पॉलिसी सही थी, अगर कोई घोटा घपला नहीं हुआ, अगर ये जनता के हित में थी, बिल्कुल ये तो सवाल क्यों पूछा withdraw विमल किया किशोर, ठीक है भाई? सर, ये सवाल तो क्यों बहुत बार withdraw बीजेपी किया? वालों ने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, सबको याद हो गया, मुझे लगता है जितने लोग देखते हैं सबको याद हो गया ये सारी चीजें। अब अभी विमल किशोर जी कुछ बोल रहे थे, मैं एक बार अविनाश जी, विमल जी के पास जाऊं। विमल जी आप बात पूरी कीजिए। एक यही बात कह रहा हूँ, हमने देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तानाशाही को खत्म करना है, अरे इसलिए जमानत इंडिया बचा लीजिए गठबंधन भाई बनाया पहले। गया है। जो ये धर्म के नाम पे, जाति के भाई नाम पे, जमानत धर्म बचा मंदिर लीजिए। मस्जिद के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, हम मोहब्बत का पैगाम लेके जनता के बीच जा रहे हैं और लोकतंत्र को ये बचाने लाइन के भी लिए जा आपकी रहे हैं। अपनी नहीं है, ये लाइन भी आपने कांग्रेस से ली हुई है, मोहब्बत की दुकान खोलने की, और उसी नहीं, कांग्रेस से लिए जिसके खिलाफ लाइन आपकी पार्टी अच्छी खड़ी बात हुई आप थी, बोलोगे, आपकी भी ले जिसकी लूंगा पार्टी मैं, है ना? जिसके खिलाफ आप हिंदू खड़े बात हुए आप यहाँ बोलोगे, पे। आपकी बात भी ले लेंगे, है ना? अनुजा जी बोलेंगे, इनकी बात भी ले लेंगे, अच्छी बात तो कोई भी कर सकते हैं ना, प्यार की बात, मोहब्बत की हिंदू बात, धर्म में होती है नफरत मत फैलाओ देश चलिए के चलिए अंदर, ठीक है, हमारे पास तानाशाही ना हमारे पास करो। समय की एक ही कमी सवाल है, एक ही और सवाल आज है, आज एक मैं बता दूं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जरिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है और उन्होंने अपनी पत्नी का नाम आगे करने का मन बनाया है। हमारे जो सोर्सेज है वो कह रहे पार्टी हैं कि टूटेगी, कल इस्तीफा भी पार्टी देंगे और टूटेगी। उसके बाद नया नाम जो है वो विधायक दल की वो आ बैठक जाएगा में सबके इनके नाम सामने। पे मोहर भी पार्टी लग जाएगी। टूट जाएगी, शायद आप चूंकि पार्टी विधायक टूट नहीं है तो जाएगी। आपको नहीं पता, लेकिन शायद विधायकों को ये वही तो कह संदेश रहा हूं। दिया जा चुका है। अनुजा कपूर जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूँ। आखिरी कमेंट, क्या अगर सुनीता केजरीवाल बनती है मुख्यमंत्री तो आपको खुशी होगी? महिला एक मुख्यमंत्री बन रही है दिल्ली की। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस में भी शीला दीक्षित रही हैं, बात वो नहीं है। और सोनिया गांधी ने कांग्रेस के में रही हैं और उन्होंने देश चलाया है। सुषमा स्वराज भी रही है, बात सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही है मैं तो दिल्ली बता की। ही रही हूँ जी। बिल्कुल। और प्रतिभा पाटिल तो हमारे में तो जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। अब वो रहेंगे कि कौन रहेंगे, दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी सीन। दिल्ली का जो बंटा धार होना था वो तो हो ही चुका है। अब ये सिचुएशन ऐसे है कि आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट रूल रहेगा, ये किस तरीके से चलाएंगे, कौन सीएम को किस पद पर देंगे, क्या इनके जो बाकी विधायक तो अनुजा जी, चूंकि आप लॉयर भी हैं, अनुजा जी चूंकि आप लॉयर भी हैं, क्या प्रेसिडेंट रूल लगाने की स्थिति है अभी आचार संहिता में? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल अभी सिचुएशन बेस्ड नहीं, क्योंकि अभी उनको कन्विक्शन या उस पे नहीं है, तो बिकॉज दैट इज व्हाट हैज टू बी, दे हैव टू प्रूव इन द कोर्ट कि भाई नहीं, अगर वो conviction कन्विक्टेड वाली हो भी position- जाते हैं तो पर भी राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार क्या है? नहीं तो बिल्कुल, ये दो देखिए वो अलग चीजें हैं। रेजिग्नेशन की पोजीशंस अलग अलग किस्म से सारी आ रही हैं। हाँ। तो वो एलजी जो है वो करते हैं, प्रेसिडेंट रूल के लिए बात होती है आगे। बिल्कुल, वो proper आगे एक रिपोर्ट करेंगे, लेकिन वो आगे तक सेंटर तक जाती है बात, वो एलजी के थ्रू जाती है। ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये और वो आगे chief अभी administrator देखने है। वाली बात वो है chief कि हाउ administrator थिंग्स है। आर। तो ये जो कन्विक्शन जो अभी जो दिस हैज टू कम अप, और जो ऑलरेडी मुझे लगता है कि आपका अभी तो रिमांड हो ही जाएगा इनका, और मुझे लगता है दिस इज नॉट अ सरप्राइज टू एनीबॉडी, क्योंकि अगर वो सरप्राइज नहीं तभी उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल उसी वक्त जिस वक्त उन्होंने ली थी उसी वक्त ये बात पूरी तरीके से पुख्ता हो गई थी कि इज एन अक्यूज्ड। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। चीज सामने नजर आ गई थी कि बेल लेते ही उन्होंने इस बात को मना लिया था। बट ये एक बहुत देखने वाली बात हम लोग भी देखना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल में मोरालिटी कितनी है, और उसके बाद वो अगर पद देते हैं तो क्या अपने कैबिनेट मिनिस्टर जिनको अपने भाई मानते हैं, जो ये चाह रहे हैं कि अंदर जाकर अप्रूवर्स नहीं बने हो और वो इनको बचाएं, उनको छोड़कर जिन पर इतना विश्वास रखो अपनी बीवी को अगर वो सत्ता देते हैं, तो इट इज एन इंटरेस्टिंग टू सी कि जो लोग बिल्कुल उनके बिल्कुल, लिए देखिए इनके arrest जितने हो रहे विश्वास हैं पात्र है और वो जेल में पहले से है। इनके जो सबसे विश्वास पात्र मनीष सिसोदिया है वो जेल में है,
तो इसलिए उनको देने जी। की बात नहीं। दूसरे जो है जैन जी, सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में है। तीसरे संजय सिंह, वो भी जेल में है। तो जितने विश्वास पात्र हैं वो तो जेल में ही है, बाकी किसी पर यकीन नहीं है। अब जो यकीन बचा है वो अपने परिवार में यकीन है, और इसलिए परिवार को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये नहीं कहिए कि आपने सिपाही सलार को नहीं दिया, वो तो पहले से आपने चुन चुन के जेल में डाल दिया है। अविनाश जी, आखिरी कमेंट। देखिए, जो उनके अपने भी हैं वो भी अब बेगाने हो गए हैं। गोवा से जिन लोगों को 70 लाख रुपए मिले हवाला से, जिन लोग जो बांटे गए, बिल्कुल, वो भी अप्रूव। हमारे पास समय की कमी है सर। विमल किशोर जी, आखिरी कमेंट। तो आखिरी कमेंट, इनके साथ तब कोई नहीं है। बिल्कुल आखिरी कमेंट विमल जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बार बार कह रहे हैं ना प्रेसिडेंट रूल लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, फुल मेजोरिटी में सरकार है हमारी। जितना मर्जी धक्का दिखा लें, ये हमारी सरकार फुल मेजोरिटी में है। इतनी जल्दी ना करें। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो भी कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, राष्ट्रपति शासन वैसे भी अभी नहीं लग सकता, और अभी स्थिति नहीं है, अभी राष्ट्रपति शासन नहीं है। आप उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए, पार्टी में ठीक रहेगा। संदीप मिश्रा जी। हमारे स्वीकार करने ना। देखिए हाँ मुकेश जी, कोई भी संवैधानिक संकट अगर उत्पन्न होता है तो सरकार खुद कुछ नहीं करेगी। हो सकता है राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग ले कि इस तरह की कानून की शून्यता है, संविधान की शून्यता है, इस पर क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से एक ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव है और इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए भी बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन राष्ट्रपति जी मांगे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। जी बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुजा जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, विमल किशोर जी आपका और अविनाश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपना समय दिया और अपनी जो बात हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो संवैधानिक संकट है वो संकट बना रहेगा। हालांकि 8 बजे से पहले कोर्ट जो फैसला सुरक्षित करके रखा है सुनवाई के बाद रिमांड देने का, वो रिमांड का फैसला 8 बजे के पहले, यानी अभी से आधे घंटे 30 मिनट के भीतर जब वो आ जाएगा, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या फैसला करते हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि आगे दिल्ली में संवैधानिक संकट बरकरार रहेगा या इसका समाधान स्वयं अरविंद केजरीवाल करेंगे, इस्तीफा दे करके और अपने उत्तराधिकारी का जो नाम है उसकी घोषणा करके। फिलहाल अभी से के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।